नईम सिद्दीकी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। कम आमदनी वालों को सब्सिडी देने का हुकूमत ने फ़ैसला किया और फिर हमने देखा कि IMF भी नाराज़ नज़र आया। उसने कहा मुशावरत नहीं हुई, तस्दीक चाहिए। इस हवाले से इन मामलात को आप बेहतर समझते हैं, क्या मतलब हो जाएगा मुआहिदा? अब आखिरी कब तक ये ताख़ीर होगी? कहाँ हम लैग कर रहे हैं? ऐसी कौन सी शराइत हैं जो हम नहीं मान रहे और हुकूमत बता भी नहीं पा रही? शुक्रिया गज़ल। देखिए, इस वक्त मैं आपको एक क्रिकेट की टर्म में एक अगर बात समझाऊं कि जब एक बैट्समैन बहुत सेट हो जाता है तो दूसरी टीम के जो कप्तान को ये समझ नहीं आती कि मैं किससे बॉलिंग करवाऊं, मैं स्पिनर से बॉलिंग कराऊं कि मैं फास्ट बॉलर से बॉलिंग कराऊं। अभी इस वक्त एग्जैक्टली जो सिचुएशन करंट गवर्नमेंट की है ना, वो ट्रायल एंड एरर के ऊपर चल रही है। वो ये सोचती है कि अच्छा शाम को बैठ के फैसला करती है कि अच्छा ऐसा कर लो, अच्छा सुबह सोचते हैं कि ये तो वर्केबल नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि एक आल्टो गाड़ी जो आजकल 30 लाख की है, उसके तो आप ऊपर कह रहे हैं कि जी हम आपको 30 लीटर की सब्सिडी दे देंगे, और एक बेचारा गरीब आदमी जिसने को पुरानी 10-15 साल पुरानी गाड़ी जो 1500 सीसी की है वो अगर रखी हुई है, जिसकी वैल्यू उससे भी कम है, और वो मुश्किल से अपने दफ्तर आता जाता है, आप उस पर कहते हैं कि हम उसको सब्सिडी नहीं देंगे। फिर आप कहते हैं कि हम मोटरसाइकिल वाले को 2 लीटर देंगे, 3 लीटर देंगे। और भाई जब आप 2 लीटर 3 लीटर देंगे तो ये तो वर्केबल ही नहीं होगा, इसलिए कि आप कहते हैं कि वो स्कैन होगा, उसका ID कार्ड चेक होगा, उसको कोड मिलेगा, और ये तो पेट्रोल पंपों के ऊपर तो लड़ाइयाँ और झगड़े और फसाद होना शुरू हो जाएंगे जब 2-2 लीटर के लिए। तो फिर दूसरी बात यह है कि आप किस कानून के तहत जो है मिडिल क्लास को और ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं, मिडिल क्लास के ऊपर ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं, उसको कहते हैं वो 50 रुपये या 100 रुपये लीटर ज़्यादा दे। तो ये तो इक्वेशन है ही नहीं। मुझे बहुत अफसोस सिर्फ इस बात पे होता है कि हम लोग जब भी प्रोग्रामों में आते हैं, तजिया करते हैं, तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमें इतनी अक्ल व फ़हम नहीं है जितनी कि हमारे रूलर्स के पास है, जो हमें हमारे पे हुक्मरान हैं, जो जिनकी मईशत में भी तजर्बा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एडमिनिस्ट्रेशन में तजर्बा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, गवर्नेंस में उनका तजर्बा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और कई दहाइयों से वो सियासत कर रहे हैं। तो क्या अब ये पाकिस्तान की जो 23 करोड़ अवाम है, इसको आपने और कितना पीसना है? 600 रुपये के थैले के पीछे अमवात हो रही हैं। आप एक एग्रीकल्चर कंट्री, वो भी तो नहीं मिल रहा लाहौर में, और वो अमवात इसलिए हो रही है कि वो थैला नहीं मिल रहा, और आप जो है एक इस किस्म की सब्सिडी की बात कर रहे हैं जो वर्केबल नहीं है। और आपने देखा भाई IMF के चीफ का बयान आ गया कि हम आपको जो बातें हम आपको कह रहे हैं उसको उलट करते जा रहे हैं। और आज सुबह इन्होंने कहा कि जी हम कोई सब्सिडी पेट्रोल में नहीं दे सकते। तो IMF मैं एक लिहाज से ये समझता हूँ कि शायद इस वक्त हमारी कौम को सुधारने के लिए, हमारी हुकूमत को सुधारने के लिए शायद IMF ही वो एक आखिरी हरबा है, वो एक डंडा है जो कि हमें सुधार सकता है। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आपके ऊपर कदगन लगानी शुरू कर दी, माशी कदगन लगाई, आपको जगह जगह आपके फुल स्टॉप लगा दिए। अब वो कह रहे हैं कि जी अभी हम सेटिस्फाइड नहीं है आपके काइबर से, आप अपना काइबर जो है वो 2% और बढ़ाएं। तो जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी हाई हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली लोग कारोबार करेंगे ही नहीं, और अपना पैसा उठा के जो थोड़ा बहुत है बैंकों में रख देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो ट्रेड डेफिसिट है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपकी इंपोर्ट ही नहीं हो रही। इंपोर्ट्स नहीं है। ठीक है,